नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो फैट होता है उसको कम करना। तो इसके लिए हम छोटी छोटी क्रियाएं कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज हैं। और अधिकतर जो एक्सरसाइज हैं उनको आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि क्रियाएं एक ऐसी चीज़ है जो कि आप चलते फिरते, या तो आप कहीं ऑफिस में भी हैं या कहीं है बिजी है, रोज नहीं कर पाते हैं, तो किसी भी टाइम पे ऐसा कुछ नहीं कि खाना खाने के बाद ही करना है या पहले करना है, कभी भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि सारे पॉइंट हथेलियों में ही होते हैं, पैर की भी और हाथ के भी। तो हाथ के हथेलियों में ये गर्दन का पॉइंट होता है। तो इसको थायराइड कम करने के लिए ये पहली क्रिया है कि आप इसको धीरे धीरे पुश करें। ऐसे इस तरीके से अंगूठे को और तर्जनी उंगली को रखेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरीके से दबाएंगे। एकदम से ज़्यादा पुश नहीं करना है, हल्का हल्का। इसको आप जितना आप कर सकते हैं, जितनी देर कर सकते हैं आराम से करिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर करिए। इस तरीके से धीरे धीरे करना है, बहुत जल्दी फास्ट नहीं। इस तरीके से, इसी तरीके से दूसरे हाथ पे भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, पैरों का भी वही चीज़ है। पैरों का जो ये पंजे का एरिया है, ये भी गर्दन का वही पार्ट होता है। इस पर भी आप कर सकते हैं धीरे धीरे मसाज। ये करने से सबसे मेन चीज़ तो पैरों की और हाथ की मसाज भी हो जाती है, इसी बहाने ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और धीरे धीरे ये हमारे थायराइड के लिए भी लाभदायक होती है। अब दूसरी क्रिया, उसके लिए हम वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं या नॉर्मल पालथी मारकर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे अधिकतर जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको फैट मतलब जो थायराइड होता है, ये तो गले का होता है, किसी किसी को पैर का होता है। तो ये ऐसा नहीं है, किसी का थायराइड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ये क्रिया ऐसी है कि आप कर सकते हैं। अगर हाई भी है तो भी कर सकते हैं, लो भी है तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप स्ट्रेट बैठ जाइए, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे जैसे घड़ी का क्लॉक होता है उस तरीके से हम इसको घुमाएंगे। बहुत जल्दी फास्ट नहीं करना है, स्लोली स्लोली करना है। और एकदम फास्ट करेंगे तो शायद आपकी गर्दन की हड्डी भी चटक सकती है, लचीलापन हो सकता है। बहुत ज़्यादा एकदम से करते हैं, इसलिए स्लोली स्लोली करना है। इसको आप 5 से 6 मिनट आराम से कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से हम गर्दन को खिंचाव की एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी हमारी गर्दन में जो फैट है वो कम होता है। तो अगर आप इसको जैसे राइट साइड को झुकाएंगे, लेफ्ट साइड को झुकाएंगे, बहुत तेज़ी से नहीं, स्लोली स्लोली इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे आप जब करेंगे आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, तो आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। इसको आप 1 से 2 मिनट आराम से कर सकते हैं, टाइम लेके। बहुत जल्दी फास्ट नहीं करना है, स्लोली स्लोली ही करना है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि थायराइड के लिए आप सुबह उठ के धनिए का सेवन कर सकते हैं, या तो धनिए का पेस्ट बना लें, या तो जो धनिया पत्ती होती है उसका पेस्ट बना के खा सकते हैं। अगर धनिया पत्ती नहीं है तो जो खड़ा धनिया होता है उसको पीस के भी या पानी में गलाकर आप उसको खा सकते हैं। वो थायराइड के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। और कोशिश कीजिए कि आप रोज़ सुबह गर्म पानी पिएं या तो काली चाय पिएं, वो सबसे अच्छी होती है। उससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। और जिनको थायराइड नहीं भी है वो भी इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। अब हम थायराइड के लिए प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। उसके लिए आपको या तो वज्रासन में या तो पद्मासन में बैठ जाना है। हमने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे ध्यान की मुद्रा में इस तरीके से, और हम लंबी लंबी सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। और जैसे कि भौरे की आवाज़ होती है, उसको धीरे धीरे हमें मुंह से निकालना है। पहले रिलैक्स हो जाएंगे एकदम, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर हम
आवाज़ निकालेंगे। अपने मुंह को नहीं खोलना है, नाक से आवाज़ नहीं निकालनी है, अपने गले से आवाज़ निकालनी है। शायद आप पहले दिन करेंगे तो स्लोली स्लोली आए या कुछ और ही आवाज़ आए, पर आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपके गले की आवाज़ भी खुलती जाएगी, आपकी आवाज़ भी अच्छी हो जाती है इससे, और आपका ये जो फैट है यहाँ का गले का, थायराइड होता है जो, वो कम हो जाता है। इस तरीके से आपको ऊंचाई प्राणायाम को करना है, धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे आपकी आवाज़ भी खुल जाएगी। और थायराइड के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है ये प्राणायाम। इसको आप या तो मॉर्निंग करें या तो इवनिंग ही कर सकते हैं, या अगर आप दिन में करना चाहते हैं तो खाना खाने के 4 से 3 घंटे बाद ही इसको करें। और इससे आपका जो गला है वो धीरे धीरे खुल भी सकता है। आगे दूसरा योगासन बताते हैं। सबसे पहले योगासन के लिए जो कुछ प्राणायाम है वो आप थायराइड के लिए कर सकते हैं, कुछ योगासन। उसके लिए मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आप जैसे कि पद्मासन में ही बैठ के या तो लेट के किया जाता है, तो हम पद्मासन के लिए लेटेंगे। इस तरीके से पद्मासन लगाएं। आपके ये दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए आपको इस तरीके से लेटना है और अपनी गर्दन को ज़मीन पर रखना है, और ये जो दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखते हुए अपनी गर्दन को पुश करना है। आपकी जो सर का जो पार्ट है, बीच का ये पार्ट, इसको ज़मीन पर रखना है, ना कि बीच का। अगर आप इसको ही बीच में रखते हैं तो आपकी गर्दन सही रहती है, और कहीं का भी पार्ट रखते हैं जिससे आपकी गर्दन खराब हो सकती है, तो चटक सकती है। इसलिए ध्यानपूर्वक करें इसको इस तरीके से। अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे, अपने दोनों हाथों के पैरों को इस तरीके से पकड़ेंगे, ये दोनों उंगलियों से। और आप इसमें धीमे धीमे सांस लें। फिर हम इस मुद्रा से वापस आएंगे, और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको किया था, अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, सर को सीधा रखेंगे। जिस तरीके से हम लेटे थे उसी तरीके से हम उठेंगे, हाथ का सपोर्ट लेते हुए अपने दोनों हाथों को कूल्हों पे रखें। अब हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए आप सबसे पहले नंबर तो सीधा लेट जाइए। थायराइड के लिए हमें हलासन भी लाभदायक होता है, तो हम हलासन की क्रिया करते हैं। उसके लिए हम सीधा लेट जाएंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे। उसके बाद दोनों पैरों को पास में रख के इस तरीके से अपने घुटनों को पैर की तरफ पुश करना है, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे कमर पे हाथ रखेंगे और पैरों को उठाएंगे। धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, जितना हो सकता है आप लेके जाइए। अब हम वापस आएंगे धीरे धीरे आराम से। और हलासन करने के बाद जब हम उठते हैं तो कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए, करवट लेके उठना चाहिए। नॉर्मल भी जब आप अपने घर पे सोते हैं तब भी आपको करवट लेके ही उठना चाहिए, सीधा नहीं उठना चाहिए एकदम से। थायराइड के लिए हम दूसरा आसन करते हैं, वो है अनुलोम विलोम। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं या तो पद्मासन में। तो हम इसको पद्मासन में करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे, अपनी हाथ की मुद्राओं को इस तरीके से रखेंगे, एक साइड से सांस लेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे। ध्यान की मुद्रा में दूसरा हाथ रहेगा, गर्दन सीधी। आप इसको 1 से 2 मिनट ले सकते हो, जितना आपकी मतलब क्षमता हो उतनी आप सांस रोक के छोड़ सकते हैं।
स्टार्टिंग में बहुत धीमा धीमा होगा पर हो जाएगा। इसको आप 3 बार कर सकते हैं। और जब आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस क्रिया को धीमे धीमे करें। बहुत जल्दी नहीं कि एकदम से आपने सांस ली और फिर छोड़ दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्लोली स्लोली ही करना चाहिए। हम आपको 2 बार करके बताएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। हम थायराइड में थोड़ा अपने दिमाग को भी शांत रखना ज़रूरी होता है। तो हम आँख बंद करके 5 मिनट के लिए शांति से बैठ के या तो आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या तो आप जो आपको सुनने में जो आपके दिमाग को शांति महसूस करे वो, या तो गाना सुन सकते हैं या तो भजन सुन सकते हैं। उसको आप सुनिए और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में ही रखेंगे। इसको आप 3 बार कर सकते हैं, पर हमने आपको 2 बार। थायराइड के लिए किस तरीके का खाने का सेवन करें। जो सोया जैसी ज़्यादा तेल की चीज़ होती है वो थायराइड में नहीं खाना चाहिए। थायराइड के लिए सबसे अच्छी हरी सब्जियां खाएं आप। दही, दूध, मठा, इन चीज़ों का सेवन करें। ज़्यादा ऐसा नहीं कि खटाई खाएं, थोड़ा बहुत आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके थायराइड में सबसे लाभदायक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, तो आप बताइएगा करके कि आपको थायराइड में क्या लाभ प्राप्त हुआ। थैंक यू।